हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी में। और अब हम हर एक चैप्टर के ऊपर बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो अध्याय 14 है गुणनखंडन, इसके ऊपर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम्स की तैयारी आपकी काफी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, वो सब आप मुझ पे छोड़ दो, बस आप वीडियो देखो, उससे नोट्स बनाओ, जो भी आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से। ठीक, और एक बात और, जितने भी चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं सारे अपलोड कर दिए वैसे तो, उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाओ, जो भी चैप्टर आपको कठिन लगता है, जिसमें दिक्कत है, वहां से देख सकते हो। चलिए, पहला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। देखो, जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है x की घात 3 y की घात 2 और x की घात 4 y के सार्वगुणनखंड हैं। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। ठीक, तो देखो यार, अपने पास क्या है, x की घात 3 y की घात 2। ठीक है, इसके अलावा अपने पास क्या है, x की घात 4 y। हमें क्या लिखना है, हमें इनका सार्वगुणनखंड लिखना है। ठीक है, तो जब मैंने आपको यह अध्याय पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बताया था हर एक चीज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कॉमन गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, यानी जो साझा है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। ठीक, और अगर अपने पास सिर्फ चर में दिया गया है एक्सप्रेशन, ठीक है, तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि जैसे x को सेलेक्ट करो पहले, और इसमें देख लो छोटी घात क्या है। जैसे यहाँ पे x की घात 3 है या x की घात 4 है, छोटी घात को ही कॉमन ले लो, यानी छोटी घात ही इनका सार्वगुणनखंड हो जाएगी। तो यहाँ पे x की घात 3, x की घात 4, छोटा कौन, x की घात 3, यानी x की घात 3 आ गया। उसके बाद आप y को सेलेक्ट करो, यानी y पे ध्यान देना है। यहाँ पर देखो छोटी घात किसकी है, ठीक है, तो यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, घातांक 1 है यहाँ पे, है ना, तो y की घात 2 पढ़ेंगे, इसे y की घात 1 पढ़ेंगे। छोटा कौन, y की घात 1, तो यानी कि y में से हमने जब देखा तो y की घात 1 कॉमन आएगा, तो यही हो जाएगा इसका सार्वगुणनखंड। ठीक है ना, इसका और इसका सार्वगुणनखंड ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे x की घात 3y, कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, x की घात 3y, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं भाई, है ना। देखो भाई, आपको अगर, फिर से बोल रहा हूँ, चैप्टर में कहीं दिक्कत है तो पहले आप चैप्टर की वीडियो देखो। ठीक है, अगर आपको क्लास 8 की मैथ्स में कहीं भी कोई दिक्कत है तो सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनको देखो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, फिर से a की घात 2 m की घात 5 और a की घात 5 m की घात 2 के सार्वगुणनखंड क्या होंगे। अपने पास चार ऑप्शन है, फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे हम। मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा कि जब आपको कुछ समझ में ना आए, सार्वगुणनखंड लिखना है, तो अगर सिर्फ चर में दिया गया है ये, तो आप देखो कि भाई यहाँ पर क्या है a पहले, फिर यहाँ पर भी देखो क्या है a, तो a की घात 2 a की घात 5, छोटा कौन, a की घात 2, यानी सार्वगुणनखंड में a की घात 2 तो आएगा ही आएगा। फिर आप m पे आ जाओ, m की घात 5, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ m पे, फोकस अब किस पे करना है, m पे, m की घात 5, m की घात 2, छोटा कौन, m की घात 2, यानी m की घात 2 आएगा। तो ये हो गया इन दोनों का सार्वगुणनखंड। a की घात 2 m की घात 2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, a की घात 2 m की घात 2। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखो यार, हिंदी मीडियम एकेडमी में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा मैथ्स एंड साइंस में, तो टेंशन नहीं लेनी है। बस आप यहाँ पर वीडियो देखो, नोट्स बनाओ एंड टेंशन फ्री रहो। तो यहाँ पर देखो क्या है, प्रश्न 3। प्रश्न 3 में क्या बोला गया है, 12 a की घात 2b प्लस 15 a b की घात 2 के गुणनखंड करने पर मिलेगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक है, चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा सही हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो यार, 12 a की घात 2b प्लस 15 a b की घात 2। ठीक है, जब मैंने आपको इनका गुणनखंड करना बताया था तो क्या बोला था, पहले हम यहाँ पे आएंगे जो भी हमें गिनती नजर आ रही है सिर्फ। ठीक है ना, ए बी सी डी भूल जाओ। यहाँ पर कितना नजर आ रहा है आपको, 12, यहाँ पर कितना नजर आ रहा है, 15। पहले आपका फोकस इन पे होना चाहिए। आपको सबसे बड़ा नंबर वो पता लगाना है जिसके पहाड़े में 12 भी आता हो, 15 भी आता हो, मतलब इनका HCF पता लगाना है आपको। ठीक है, तो देखो यार, 3 के पहाड़े में 12 भी आएगा, 3 के पहाड़े में 15 भी आएगा। 3 से बड़ा कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा, कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसके बारे में दोनों ही आते हो। तो मतलब सबसे पहले जो
यहाँ पर एक गुणनखंड निकल के बाहर आएगा, वो होगा 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पे फोकस करेंगे। ये हमें आता है, अभी मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, a की घात 1 यहाँ पर है, a की घात 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो छोटा कौन, a की घात 1 बाहर ले लो। फिर हम b पे फोकस करेंगे, b यहाँ पर है, b की यहाँ पर है, b की घात 2, छोटा कौन, b की घात 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो b की घात 1 समझो। जब हमने एक कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वो हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है ना। सब कुछ इसी तरीके से मैंने आपको बताया था चैप्टर कराते हुए। तो यहाँ पर देखो हम अंदर क्या लिखते हैं, जो हमने यहाँ पे बाहर लिया है क्या गुणा करें, ठीक है ना, इससे हम किसको गुणा करें कि बिल्कुल ये आ जाए, वो हमें लिखना होता है यहाँ पर। तो पहले देखो 3 है, 3 को मैं किससे गुणा करूँ कि 12 आ जाए। ठीक है, सोचना बहुत आसान है, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे 12 मिलता है, तो 3 चौक 12। ठीक, यहां से हमने क्या क्या बाहर लिया है, एक बार देखो a की घात 2 में से a की घात 1 बाहर ली है, तो a की घात 1 बची रहेगी अंदर। b हमने बाहर ले लिया, b को छोड़ो, प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 15 आ जाए, वो सोचना है बस हमें। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पंजे 15। यहाँ पर देखेंगे तो हमने a बाहर ले लिया है, b की घात 2 में से b की घात 1 बाहर लिया, यानी 1 भी अंदर बच जाएगा। ये हो गए इसके गुणनखंड, एक गुणनखंड ये हुआ, दूसरा गुणनखंड ये हुआ। ठीक है, तो हमने इनको ऐसे गुणा करके लिख दिया गुणनखंडन। ठीक है, तो 3ab कहाँ पे दिख रहा है, 3ab यहाँ पे, 3ab यहाँ पे, यानी इन दोनों में से कोई सा होगा। बीच में देखते हैं 4 है जमा 5 भी यहाँ पे, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी, देख लो। ठीक है, अगला प्रश्न देखनी है, तो आसान था ये भी, सारे ही आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सारे आसान है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखो 7x - 42 के गुणनखंड है, तो ये तो और आसान है यार, देखो ना 7x - 42, 4 ऑप्शन दे गए हैं। ठीक, सबसे बड़ा पहले नंबर पे आ जाओ। ठीक है, 7 और 42, सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जिसके पहाड़े में 7 भी आता हो 42 भी आता हो। खुद 7 है, 7 के पहाड़े में 7 भी आएगा, 7 छिक 42। ठीक है, तो मतलब 7 तो बाहर ले लोगे। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे है ही नहीं, तो मतलब x को बाहर नहीं ले सकते अब हम। अब देखो 7 को किससे गुणा करेगी, 7x बन जाए x से, है ना। आप यूं भी समझ सकते हो, 1 से 7 एकम 7, फिर x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है अगर यहाँ पे कुछ है तो, क्योंकि 1 × x x हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो 7 × x 7x मिल गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस रहेगा। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 42 मिल जाए, 6 बार, 7 × 6 42, यानी ये आएगा 7x - 6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, a + b की घात 2 क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है ना, डायरेक्ट सर्वसमीका पढ़ी हुई है आपने कि भाई a + b का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, है ना। ये तो सर्वसमीका है, आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, तो a² + 2ab + b², ऑप्शन ए दिख रहा है। ठीक है, ये सही होगा। इसी तरह से अगला क्या है, x + y x - y क्या होता है, ये भी डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। x + y x - y क्या होता है, x² - y², ये भी आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक, सर्वसमीका पढ़ी हुई है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न जो है इसमें क्या है, x² + 8x + 16 के गुणनखंड करने पर मिलेगा। अपने पास क्या है, x² + 8x + 16। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप ऑप्शन को खोल के देख लो कहाँ पे आ रहा है ये, है ना। देखते ही पता लग जाएगा यार, 2 के कहीं ना कहीं 2 का वर्ग तो आ रहा होगा, वहाँ पे 16 तो नहीं बनेगा। 3 के वर्ग में भी 9 बनेगा, कहीं ना कहीं 16 नहीं बनेगा। 5 के वर्ग में कहीं ना कहीं 25 बनेगा, 16 तो नहीं बनेगा। 4 के वर्ग में 16 बनेगा। तो ऐसे हिंट मिल जाता है कि कहीं ना कहीं छोटी सी चीज़ हमें आंसर बता रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से ही करना है तो इसके मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो बीच वाला जो है इसको तोड़ लो, ठीक है, उस तरीके से कर लो, या फिर यहाँ पे देखो सर्वसमीका भी लग जाएगी। कैसे, यहाँ पे x का वर्ग है, 16 जो है ये 4 का वर्ग होता है, देखो, है ना। बीच में 4 × x कितना होता है, स्क्वायर भूल जाओ, 4 और x, 4x हुआ, 4x का डबल होना चाहिए, 4x का डबल ही है बीच में, नहीं 8x। तो ठीक है, फिर यानी कि 2ab वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a की जगह x रख दो, b की जगह 4 रख दो। अब आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि अगर a² + 2ab + b² हो, यानी यहाँ पे a का स्क्वायर हो, यहाँ b का स्क्वायर हो, बीच में 2ab हो, तो ये a + b का स्क्वायर यानी वर्ग होता है।
तो वही तो यहाँ पर भी है, x का है भाई। यहाँ पे a की जगह क्या है x, b का वर्ग है, यहाँ पे b के वर्ग की जगह 4 का वर्ग है, सब कुछ तो सेम ही है ना। तो मतलब a और b को जोड़ दो, स्क्वायर कर दो, यानी x और 4 को जोड़ दो, सर्व समीकरण के हिसाब से स्क्वायर कर दो, x जमा 4 का होल स्क्वायर। ये रहा। डिटेल में अगर आपको तरीका समझना है तो यार प्रश्नावली देखनी पड़ेगी, है ना। मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा, वहां मैंने बहुत अच्छे से आपको इत्मीनान से समझाया था कि भैया इस तरह से ऐसे ऐसे होता है। ठीक, अगला देखो, अगला अपने पास है 49 p का वर्ग माइनस में 36। ठीक है, इसका गुणनखंड करने पर क्या मिलेगा, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसकी शकल कुछ ना कुछ किससे मैच हो रही है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x की घात 2 y की घात 2, है ना, इससे कुछ ना कुछ मैच हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे घात 2 आ रहा है, माइनस में समथिंग है, घात 2 है माइनस में समथिंग है, लेकिन यहाँ भी घात 2 बनना चाहिए, बना सकते हैं। कैसे, देखो इस पूरे को सोचो, क्योंकि यहाँ पूरे का जो भी होगा उसका वर्ग होना चाहिए। 49 का तो वर्ग यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, तो हमें कुछ और कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। तो अगर मैं 7p ब्रैकेट में लिखूं फिर वर्ग लगाऊं, तो देखो 7 का वर्ग 49, ठीक, और p का वर्ग हो गया। माइनस में जो है वो भी वर्ग में होना चाहिए अगर हमें वो फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। अब देखो जो भी था उसका स्क्वायर, जो भी है उसका स्क्वायर, माइनस है माइनस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है उसका स्क्वायर, यहाँ पे कुछ है उसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, सोचो, ये फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई को एक बार जोड़ दिया और x माइनस वाई को एक बार घटा दिया। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वो देख के आए हो, ठीक है ना। चलो, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक बार जैसे इन दोनों को जोड़ा और घटाया, वैसे एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 7p और 6 को जोड़ दिया और 7p और 6 को घटा दिया, 7p में से 6, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देख लो 7p प्लस 6, 7p माइनस 6, ठीक। 8वां भी हो गया। 9वां देखो, टोटल 11 प्रश्न है अपने पास, ठीक है। 9वें में क्या है, ax की घात 2 प्लस bx इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखो यार, ax की घात 2 प्लस bx, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया, कॉमन लेना है, तो कॉमन पहली बात तो वही लोगे जो दोनों के पास है, a इसके पास है, इसके पास तो वही नहीं, भूल जाओ a को। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं, छोटी घात, x की घात 2, x की घात 1, छोटा कौन है, x की घात 1। तो अगर x कॉमन ले लोगे तो यहाँ से देखो a तो बाहर नहीं लिया ना, तो यानी a बचा रहेगा। x की घात 2 में से एक x बाहर लिया है, तो यानी x की घात 1 तो बचा रहेगा, प्लस bx में से x बाहर है तो b अंदर बचेगा, यानी x ax जमा b, x ax जमा b। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ठीक। ये भी हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या बोला, इसको इससे भाग देंगे तो क्या मिलेगा, यही तो पूछा है। यानी 5x y की घात 2 भाग देना है 15xy से, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ 15xy। तो देखो यार, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। x की घात 1, x की घात 1 कट गया, y की घात 2, y की घात 1, तो 1y कट जाएगा, ठीक है ना। देखो घात 2 है ना, घात 2 का मतलब क्या हुआ, y गुणा y, तो 1y कट गया होगा, समझ लो 1y बचा होगा, यानी ऊपर बचेगा y और नीचे कितना बच रहा है 3, ठीक है ना। y गुणा 1y और नीचे 3, ठीक है ना। सिंपल सी, जिसको समझ में नहीं आई बात, तो y की घात 2 था, नीचे y था, बाकी सब तो कट चुका है, नीचे 3 बचा, मैंने लिख दिया। तो y की घात 2 को हमने क्या किया होगा, समझो, y की घात 2 को मैंने लिखा होगा y गुणा y, तो 1y कट गया होगा, 1y बच गया होगा, ठीक है। चलिए, तो यानी कि y बटे 3, कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है, ये सही। ये तो 10वां सवाल। 11वां देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये किसके बराबर होता है, ये भी देखो सर्व समीका है, ठीक है ना। डायरेक्ट आपके पास सर्व समीका आपने पढ़ी होगी, ठीक है। इसके भाई ये किसके बराबर आता है, ये आता है x की घात 2, ब्रैकेट में a और b लिखते हो, गुणा कर देते हो x से, प्लस में a गुणा b, यानी a और b को चिपका के लिख देते हो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही, ऑप्शन ए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।